यार इंडिया ने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं तोड़ी। हमने अमेरिका के साथ लार्जेस्ट टैरिफ डील कर ली, उधर यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील कर ली और बांग्लादेश जैसे सांप को मार भी दिया। आइए पॉलिटिकल इंटेलिजेंस समझते हैं। आपको याद होगा अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ ठोक दिया था। आज वही टैरिफ 18% पे गिर के आ गया है। मार्केट का रिएक्शन देखिए, स्टॉक ऊपर हो गया है, एक्सपोर्ट एक्टिव हो गया है और एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत है। होश उड़ाने की बात यह है कि अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के लिए नुकसान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक फायदा बना। उसी प्रेशर में भारत सरकार ने जीएसटी कट किया ताकि एक्सपोर्ट पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसे डोमेस्टिक कंजम्पशन कवर कर ले। और इसी प्रेशर की वजह से इंडिया की ईयू से 20 साल पुरानी पेंडिंग डील फास्ट ट्रैक हुई और फिर फाइनलाइज हुई। ईयू के साथ हमारी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी देखकर अमेरिका भी विवश हुआ कि हमारे साथ टैरिफ डील कर पाए। सच कहूं तो ये इंडिया के लिए दोनों हाथों में लड्डू है। अब डील समझिए, पहले 50% टैरिफ था, उसमें से 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ था और ऊपर से 25% जो रशियन ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स था। अब वही 50% से गिरकर 18% पर आ गया है। मतलब अब इंडियन एक्सपोर्टर के प्रोडक्ट बांग्लादेशी, चाइनीज और पाकिस्तानी प्रोडक्ट से भी सस्ते पड़ेंगे यूएस मार्केट में। ट्रंप ने ट्वीट करके बोला कि पीएम मोदी से बात हुई है, अब इंडिया रशियन ऑयल के बजाय यूएसए और वेनेजुएला से ऑयल परचेज करेगा। अब आते हैं बांग्लादेशी एंगल पर। ईयू पहले इंडिया पर 12% टैरिफ लगाता था, जो कि डील के बाद 0% हो गया है। इससे इंडियन टेक्सटाइल और गारमेंट की डिमांड ईयू मार्केट में एकदम बढ़ चुकी है और बांग्लादेश की एकदम घट गई है। और अब इंडिया और यूएस डील के बाद हमारा इफेक्टिव टैरिफ बांग्लादेश से भी कम हो गया है। इसका मतलब अब यूएस बायर्स इंडियन सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं कर्मा। बांग्लादेश ने अपनी भूमि में हमारे हिंदू मारे और हमने उनका रोटी चलाने वाला व्यापार ही छीन लिया। यही है जियोपॉलिटिकल चेस।